देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी कोरोना के नए मामले मिले हैं, जिसको लेकर झारखंड में क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर आज हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से और भी राज्य में कह सकते हैं, दिल्ली में, गुजरात में नए मामले मिल रहे हैं कोरोना के, क्या कुछ तैयारियां है झारखंड में। चौथा स्ट्रेन आने वाला है और कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर ये स्ट्रेन झारखंड में भी देखने को मिलेगा। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं झारखंड में? देखिए, चूंकि अभी तक जो वेरिएंट है, वेरिएंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तो एक अभी एक विषय है जिसको अभी तक सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चूंकि अलग अलग वेरिएंट आए थे और अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग प्रभाव था। अभी दुनिया के कुछ देशों में ये नए वेरिएंट की भी बात है, दिल्ली में भी बात कुछ प्रकाश में आई है। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने एयरपोर्ट हैं, जितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं, या आवागमन के जो मुख्य मार्ग हैं राज्य और राज्य के बाहर के, उस पर निगरानी भी करनी होगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके को भी थोड़ा सा ट्रेसिंग करना होगा। जो पुराना जो नियम था, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ों पर फिर से हम लोगों को अनुसंधान करना होगा। सर, आरटीपीसीआर और एंटीजन का बहुत सारा ऐसा मामला आ रहा था कि हम लोगों का अगर पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव आ रहा था, किसी का नेगेटिव है उसका पॉजिटिव आ रहा था। इसको लेकर सर क्या कुछ तैयारियां हैं? मैंने कहा ना कि अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग टाइप से उसका, अब उसको रैट से जांच करनी होगी, कि आरटीपीसीआर से जांच करनी होगी, कि ट्रूनेट से जांच करनी होगी, कि कोबास मशीन से जांच करना होगा। ये तो जब उस वेरिएंट को, जब उसको जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन में जब आने के बाद ही उसको समझ में आएगा कि इसकी जो है, इसकी गंभीरता कितनी है। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हुई है। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग जब कोरोना खत्म होने लगा था, जब तब जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन झारखंड में आई थी। उससे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं होने की वजह से अलग अलग राज्य में हमारा जो सैंपल है वो जा रहा था, वहां से आने में काफी समय लग रहा था, लोग डिस्चार्ज भी हो रहे थे। लेकिन अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आ गई। सर, इंस्टॉल हो चुका है क्या? हाँ, इंस्टॉल हो चुका है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन से हम लोगों को पता चल जाएगा कि वेरिएंट का नेचर क्या है। और अभी तो ट्रूनेट में भी कुछ कुछ ऐसे किट वगैरह लगा के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि उस वेरिएंट का क्या नेचर है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लग चुकी है और अब हम लोग को जल्दी जो है वेरिएंट का नेचर, उसका प्रभाव, सब चीज़ की जानकारी जल्दी होगी, तो उसके उपचार भी जल्दी होंगे। सर, विदेश से जो लोग आएंगे उसके लिए सर क्या कुछ तैयारियां झारखंड में? नहीं, अभी तो मैंने कहा ना कि हम लोग फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि कैसे करके हम सभी लोग जो है फिर से इस वेरिएंट के विरुद्ध में किस तरीके से हमको सुरक्षा करना है, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार देखने को मिल रहा था, चाहे रिम्स की बात कर ले, सदर की बात कर ले। क्या कुछ व्यवस्था इस बार की गई है? क्या अगर चौथा स्ट्रेन में काफी मामले आएंगे तो क्या ऑक्सीजन और सिलेंडर का हाहाकार देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा था कि थर्ड स्ट्रेन में कोरोना के मामलों में जिस तरह इजाफा देखने को मिल रहा था, आपने कहा था कि ऑक्सीजन का हाहाकार नहीं होगा, और नहीं ही हुआ था। चौथे स्ट्रेन में सर क्या कुछ है? नहीं, देखिए, पीएसए प्लांट जो हैं वो 100 से ज़्यादा पीएसए प्लांट लगा दिए गए हैं। और अब ऑक्सीजन तो आप देखे ही होंगे कि पूरे देश को ऑक्सीजन झारखंड ने देने का काम किया था। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, तो ऑक्सीजन की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और सभी अस्पतालों को पीएसए प्लांट से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। इवन जो हमारे निजी अस्पताल भी हैं, उसको भी निर्देश दिया गया है कि 50 बेड के ऊपर के जितने भी हैं उनको भी पीएसए प्लांट निजी तौर पे लगाना होगा। सर, प्रवासी मजदूर जो अभी फिर से अलग राज्य गए हैं कमाने के लिए, सर उन लोगों का अगर जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा होगा, उन लोगों को लाने में सर क्या कुछ रहेगा? कैसे उन लोगों को लाइएगा? नहीं, ये तो विषय जो है, ये विषय तो अभी बहुत प्री मेच्योर्ड विषय आप कर रही हैं। अभी ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनी हैं। और जो भी हमारे झारखंडी भाई हैं उन लोगों के लिए कई सारी योजनाएं राज्य सरकार ने बनाने का काम किया था, कोविड के ही को दृष्टिगत करते हुए। जैसे कि हम लोगों ने जो है पोटो हो खेल योजना भी चालू की थी। उसके बाद जो है नीलांबर पीतांबर योजना चालू की थी। बहुत सारी और योजनाएं हैं जिनको चालू करके, या मनरेगा में पैसा बढ़ाने का काम किया, ताकि जो भी हमारे झारखंडी भाई हैं वो अन्यत्र न जाकर झारखंड राज्य में ही वो जो है अपनी सेवा दें। मतलब सर, कोरोना को लेकर सर तैयारियां पूरी हो गई है झारखंड में, ये कह सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर दूध के जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है, तो स्वाभाविक है कि जो है कि कोरोना
तो पहले जब कोरोना आया था तो हम लोग उतने उसके हैबिचुएटेड नहीं थे, लेकिन अब तो कोरोना को हम डे बाय डे देखा है, समझा है, परखा है, और उससे लड़ने और उससे निकलने की हम हमारे अंदर मानसिक रूप से भी हम तैयार हैं, शारीरिक रूप से भी तैयार हैं, और तकनीकी रूप से भी तैयार हैं। तो जिस तरीके से कोविड-19 या कह सकते हैं कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने लगा और लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम लोग पहला स्ट्रेन की बात करें, दूसरे स्ट्रेन की बात करें, तो लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर थर्ड स्ट्रेन की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, चाहे हम रिम्स की बात कर ले या फिर सदर की बात कर ले, कई ऐसी व्यवस्था है जो दुरुस्त किया गया था और लोग उससे परेशान नहीं हो रहे थे। और इस बार भी जिस तरीके से देश दुनिया में कोविड-19 अपना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बार भी झारखंड में तैयारियां पुरजोर की गई है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।